हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पॉलिटी के एक नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम इससे आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 28। तो इसमें राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, जिसमें नोट की बात कर देते हैं। सिक्स समुदाय के लोग द्वारा कृपाण धारण करने अनुच्छेद 25 में ही अंतर्निहित है। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नोट हम देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस, यानी कि शाब्दिक अर्थ जो है इसका शरीर को प्रस्तुत करना। अगला है परामदेश, जिसमें हम आदेश देते हैं। लैटिन मैंडेमस समादेश जो है। उत्प्रेक्षण, यानी कि मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। प्रतिषेध, उक्त कार्य आपके लिए निषेध है। अधिकार पृच्छा, किस अधिकार से है? तो नोट में देखें, केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में ही है। मूल कर्तव्य की बात करते हैं, जिसमें भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का अधिकार नहीं था। सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित है। आगे देखते हैं। कालांतर में स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की सिफारिश पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिसमें 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ने के साथ ही मूल कर्तव्य की वर्तमान संख्या 11 है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करना। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है अनुच्छेद 36 में इस भाग में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में निर्देशक तत्व वाह्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीति निर्माण करते समय इन्हें वरीयता देता है, अतः यह तत्व शासन के लिए आधारभूत है। अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। अनुच्छेद 38(2) में राज्य व्यक्तियों के मध्य आय की समानताओं को न्यून करने का प्रयास करेगा। 44वां संशोधन में है। अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाएं। पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य का समान वेतन मिले। कामगारों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमारावस्था का दुरुपयोग ना हो। आगे है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाओं तथा उन्हें शोषण एवं नैतिक व आर्थिक परित्याग से सुरक्षा दी जाए। 42वां संशोधन 1976 में है। अनुच्छेद 39 का
राज्य समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, जिसमें 42वां संशोधन 1976 में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। वस्तुत यह अनुच्छेद गांधी जी के ग्राम स्वास्थ्य की भावना से अनुप्रेरित है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, जिसमें राज्य नागरिकों को रोजगार, शिक्षा उपलब्ध कराएगा तथा बेरोजगारी निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के प्रबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा तथा असूचित सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों को काम, जीवन निर्वाह योग्य, पारिश्रमिक, श्रेष्ठ जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर आदान प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। गांव में कुटीर उद्योग एवं सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 के काम में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित 42वां संशोधन है। अनुच्छेद 44 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर समान नागरिकों संहिता अथवा सिविल संहिता, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, सरला मुदगल केस, शाह बानो केस